बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। एक मछेरा मछली पकड़ने के लिए चला गया। वो सुबह सुबह उठा और वो चाहता था कि सबसे पहले जाके ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां पकड़ ले, और यूं वो मुंह अंधेरे घर से निकला। अभी सूरज निकलने में काफ़ी देर थी कि वो दरिया के किनारे पर चला गया। जैसे ही वो दरिया के किनारे पर गया तो कुछ अंधेरा था। उसके एक ठोकर लगी, एक एक बैग के अंदर ठोकर लगी। उसने समझा कि चलो किनारा तो है ही, क्यों ना यहीं बैठ के सूरज निकलने का इंतजार किया जाए। उसने जब उसमें हाथ मारा उस थैले के अंदर, तो उसमें बेशुमार उसको पत्थर महसूस हुए। अब वक्त गुजारना था, सुबह के दिन का इंतजार करना था। उसने उसमें से एक पत्थर निकाला और पानी के अंदर फेंक दिया। जैसे ही छपाक की आवाज आई उसे बहुत अच्छा लगा। उसने दूसरा पत्थर निकाला और यूं वो पत्थर फेंकता चला गया और उस आवाज से लुत्फ अंदोज होता रहा। अब सूरज की किरणें बढ़ना शुरू हो गई थीं और उस थैले के अंदर भी अब आखिरी पत्थर बचा था। जैसे ही सूरज की किरण उस पत्थर पर पड़ी तो उसने देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या हो सकता था। उसने जब उसको देखा तो वो पत्थर नहीं था बल्कि एक हीरा था। वो पत्थर नहीं था बल्कि एक कीमती धात थी। लेकिन अब क्या हो सकता था। एक तो यही है कि उसने इस पर इक्तफा कर लिया कि चलो सारे पत्थर बेकार सही, लेकिन मेरे हिस्से में एक तो आया। तो इस बात को करने का मकसद क्या है। इस बात को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इंसान को जिंदगी मिलती है और जिंदगी एक बहुत कीमती चीज है। पत्थरों की कीमती, याकूत की, हीरे जवाहरात की मिसाल देना ये बिल्कुल ही जिंदगी के साथ लग्गा नहीं खाती है। जिंदगी इतनी बड़ी चीज है। हम जिंदगी को कहीं बेकार तो जाया नहीं कर रहे। क्या हम जिंदगी के जो लम्हात हैं उनको ऐसे तो जाया नहीं कर रहे जैसे उस मछेरे ने एक एक करके वो पत्थर दरिया के अंदर फेंक दिए और जब आंख खुली तो वो कुछ भी नहीं था। हम जिंदगी के लम्हात को यूं ही जाया कर देते हैं। जैसे मीर ने कहा कि मीर इस उम्र के अफसोस में जेरे लब बालाए लब है हाय हाय। तो इसी के साथ मुझे मीर का एक शेर और भी याद आ रहा है। कहें क्या कोई हमसे पूछे जो मीर, कहें क्या कोई हमसे पूछे जो मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी सारी बेकार चली जाए। हम देखते हैं कि जिंदगी इंसान को एक ही दफा मिलती है और उसको जाया अगर हम कर दें तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, जो राज रखे हैं, उनको हम छान फटक नहीं सकते। अगर हम अपनी सलाहियतों को पहचान लें तो अल्लाह ताला ने जो हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें दे रखी हैं, हम उनसे पूरा हक अदा करने के काबिल हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि जवानी कहाँ लगा दी या जिंदगी कहाँ लगा दी, तो क्या जवाब होगा कि जिंदगी कहाँ लगा दी। हम जिंदगी के जैसे एक शेर से शायद इसका मफहूम और वाज़ेह हो जाए। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेकार कामों में लगा रहे हों, या उन मोहनजोदाड़ो के मजदूरों की तरह जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते और जब थक हार जाते तो उनको खींच के उनके घरों तक इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने काम से फारिग होने के बाद वो चल के अपनी झोंपड़ियों में या अपने घरों में जा सकें। तो उनको खींच के उनके घरों में लिटा दिया जाता और सुबह होके वो फिर उसी काम का इंतज़ार करते और उन्हें इतनी रोटी दे दी जाती थी कि उनके सुबह शाम की गुजर औकात के लिए, जो उनकी जान के लिए या वो जितना वो काम कर सकते थे काफ़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ज़िंदगी को देखा और ख़ुद को जाना ही नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ज़िंदगी के फ़िलॉसफ़ी को गलत जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ये समझा कि जीवन बेकार है, ज़िंदगी बेकार है, आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ज़िंदगी का सिर्फ़ जीने का है। लोग कहते हैं एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह इंसान की ज़िंदगी है और इंसान गाड़ी में चलता है और अपनी मंज़िल, ये दुनिया आर्ज़ी है, आर्ज़ी दुनिया है। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, इंसान इस राज को जाने कि कायनात क्या है, इंसान आगाज़ करे कि उसकी ज़िंदगी क्या है। क्या हम जब से पैदा हुए या मौजूदा जितनी भी हमारी उम्रें हैं, क्या हमने सोचा कि हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ रखा है? हमने देखा है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख आता है, हम ज़िंदगी को सिगरेट के धुएं की तरह तरह उड़ा देते हैं। ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम देखते हैं कि शराब का गिलास हमारे बराबर रखा होता है। ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख और परेशानी और स्ट्रगल करने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जहर भी पालना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? अगर हम ज़िंदगी के राज को जान लें तो फिर हम इन लम्हात को जो कीमती हैं या इस ज़िंदगी को जो हीरे जवाहरात से बढ़कर हैं, अगर हम अंदर की जानिब खोज लगाएं तो फिर पता चलेगा कि ज़िंदगी में क्या क्या राज मुनकशफ हो सकते हैं। हमने पूरी ज़िंदगी को मादा पे लगा दिया और मादा पे भी ठीक लगाया। अगर ज़िंदगी को मादा पे भी लगाया तो कदरे बेहतर लगाया। तो हमने अपने दिमागों को कहाँ टटोलना शुरू किया, कहाँ हमने अपने दिल को ढूंढना शुरू किया। ज़िंदगी को बेकार ज़ाया ना किया जाए। उम्रें सारी गुजरती जाती हैं और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यूं लगता है कि चंद साथ की बात है, चंद घड़ी की बात है। तो ज़िंदगी के राज़ों को जानने के लिए ज़िंदगी की तरफ देखना होगा, इसकी कदर करनी होगी, इसकी इज्जत करनी होगी और हर लम्हे को तलाश करना होगा। शायद ज़िंदगी का कोई सिरा हाथ लग जाए, वरना अल्लाह ताला के इस तोहफे को आप हरगिज़ ज़ाया नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम।